रिश्तेदार नातेदार इन लोगों को 2 घंटा देना है, बाकी 2 घंटे हमें ओनली ठाकुर जी के शरण में बैठना है। भले ही हम रामायण पढ़ें अथवा गीता का अध्ययन करें अथवा कुछ भी करें, लेकिन 2 घंटे हम अपने ठाकुर जी को जरूर देंगे। आपसे प्रार्थना करता हूं कि 24 आवर्स में ओनली 2 आवर्स ही अगर हम अपने ठाकुर जी को प्रदान करें तो हमारे जीवन का उद्धार हो जाएगा। जोर से बोलना पड़ेगा, हर हर महादेव। और मैं निश्चित गारंटी ले रहा हूं, अगर इस प्रकार से आप उनकी शरण में गए तो हमारे जीवन से जितने भी बंधन हमारे जीवन में हैं, सारे बंधन से मुक्त हो जाएंगे। जिस प्रकार से नारद जी बंधनों से मुक्त हो गए। सो में रत हारी श्राप गति सहज बेमान मन लाग समाधि। श्री नारद जी अहम ब्रह्मास्मि कि अखंड वृत्ति में पहुंचे। और जब नारद जी इस प्रकार से समाधिस्थ हुए तो देवता डरने लगे। सबसे ज्यादा डरने वाला कौन? देवराज इंद्र, कि कहीं ऐसा ना हो हमारी सत्ता हमसे छूट जाए। देवताओं में भी तो डर बना रहता है, जैसे यहां डर रहता है कि सत्ता हाथ से फिसल जाएगी, ऐसे देवराज इंद्र भी बहुत डरते हैं। तो डर गए कहीं हमारी सत्ता ना फिसल जाए, महाराज की समाधि जबरदस्त हो गई तो देवराज इंद्र भयभीत होकर के कामदेव को बुलाया और उनसे कहा जाकर के वसंत ऋतु निर्मित करके रंभादिक अप्सराओं को लेकर के जाओ, लेकिन देवर्षि नारद जी की समाधि को तोड़ करके कामदेव चल पड़े नारद जी महाराज की समाधि को तोड़ने के लिए। चली सुहावनी त्रिविध बयारी काम कृष्ण बढ़ावो निहारी। रंभादिक सुर नारी नवीना सकल असमसर कला प्रवीणा। देवर्षि नारद जी के समाधि को भंग करने के सारे प्रयास कर दिए कामदेव, लेकिन हुआ क्या? काम कला कछु मुनहि न व्यापी निज भय डर मनोभव पापी। कुछ भी नहीं हुआ, न बभूव मनुष्येतो विकृतम मुनि सत्तमा। शिव जी की कृपा से नारद जी के ऊपर काम का कोई प्रभाव नहीं हुआ। लेकिन जब काम का प्रभाव नहीं हुआ तो कामदेव आकर चरणों में गिर पड़ा महाराज और जबरदस्त प्रशंसा की। अरे महाराज देवर्षि नारद जी की जय हो, जय हो। अब प्रशंसा इतनी हो गई तो नारद जी आंख खोलकर बोले भैया क्या बात है? बोले आपने गजब कर दिया नारद। बोले ऐसा क्या किया? बोले सरकार हमने बड़े बड़े समाधिस्थ लोगों को देखा, लेकिन आप जैसा संत, आप जैसी समाधि हमने किसी की नहीं देखी। बोले कैसे? अरे भगवान शंकर जी ने भी तो समाधि लगाई थी। बोले नहीं, उनकी बात मत करो महाराज शंकर जी की। बोले क्यों? बोले समाधि लगाई तो क्या हुआ? आप जैसा थोड़ी ना लगाए। अरे नहीं नहीं, वो शंकर जी हैं भाई, शंकर जी की बात अलग है, शंकर जी की बात है। बोले नहीं सरकार आप जैसा कोई नहीं। बोले कैसे? बोले ये बताइए हमने इतना प्रयास किया, आपने केवल काम को ही नहीं जीता है नारद जी। बोले फिर?
बोले काम के साथ साथ आपने क्रोध को भी जीत लिया है। और शंकर जी काम को केवल जीते, क्रोध को नहीं जीत पाए। और जब कामदेव हम पर क्रोधित होकर के हमको जला करके भस्म कर दिया, क्रोध को नहीं जीत पाए। अब इतनी प्रशंसा महाराज कर दिए, इतनी प्रशंसा कामदेव ने की कि प्रशंसा कभी कभी जहर बन जाती है। प्रशंसा जहर बन जाती है। इसलिए प्रशंसा कम सुनना चाहिए। लेकिन प्रशंसा भाई मीठी भी बहुत लगती है। हाँ या नहीं? लगती नहीं लगती। लेकिन अगर मिठाई ज्यादा खाओ ना तो डायबिटीज का डर है कि नहीं है? हाँ या ना? ए मेरे भाई बहन, मैं आपसे भी कहता